यह है ऑमसम टाइम। आज हम विस्तार से समझाएंगे कि 3D चश्मे वास्तव में कैसे काम करते हैं और आपके देखने के अनुभव को कैसे शानदार बनाते हैं। सांपा 3D लें और उन्हें जोड़ें। ओह, मैं कुछ हूँ। जैसे कि हमारी आंखें एक दूसरे से थोड़ी दूर थीं, वे दो थोड़े अलग छवियां देखते हैं। हमारा मस्तिष्क इन दो छवियों को प्राप्त करता है और उन्हें एक ही रेखा में जोड़ता है। त्रिआयामी छवि यह हमारे मस्तिष्क को गहराई की समझ में मदद करता है। 3D थिएटर में दो प्रोजेक्टर जो दो अलग दृश्य प्रक्षेपित करने हेतु उन्हें एक साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, प्रत्येक में अलग ध्रुवकरण। अब जिन 3D चश्मों को हम पहनते हैं उनमें लेंस होते हैं अलग अलग ध्रुवीकरण के साथ। वे प्रत्येक केवल एक विशिष्ट ध्रुवीकरण की छवि को हमारी आंखों में प्रवेश करने देते हैं, जबकि विभिन्न ध्रुवीकरण की दूसरी छवि को अनुमति नहीं मिलती। बाकी हमारे मस्तिष्क द्वारा संभाला जाता है, इसलिए हम 3D फिल्में देख सकते हैं। इस तरह 3D चश्मे काम करते हैं। ऑमसम मर्चेंडाइज खरीदने के लिए omsum.com पर जाइए। हाँ, कांच पारदर्शी क्यों है? इसकी रहस्यमयता को सुलझाने के लिए मुझे कम से कम 5 साल दें। ठीक है, अब सुनो। किसी पदार्थ को पारदर्शी कहा जाता है जब फोटॉन उसे अवशोषित नहीं करते। वे आसानी से पदार्थ के माध्यम से गुजर जाते हैं। हालांकि अगर फोटॉन अवशोषित हो जाते हैं तो पदार्थ को अपारदर्शी कहा जाता है। कुछ पदार्थ फोटॉन अवशोषित क्यों करते हैं जबकि अन्य नहीं? यह उनके ऊर्जा अंतरालों पर निर्भर करते हैं। पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों के कक्षों में छोटे अंतराल होने पर वे फोटॉन को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। फोटॉन उन अंतरालों से गुजरकर पदार्थ को अपारदर्शी बना देते हैं जो छोटे होते हैं। कांच में अंतराल बड़े होते हैं, इसलिए अधिकांश फोटॉन अवशोषित नहीं होते हैं। वे आसानी से उन अंतरालों से गुजर जाते हैं जिससे कांच पारदर्शी हो जाता है। वह घटना सुनकर हम सभी जोर से हंसे। चश्मे कैसे काम करते हैं? वे हमें बुद्धिमान और अध्ययनशील दिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, हाँ, जब वस्तु से प्रकाश आंखों तक पहुंचता है, कॉर्निया और लेंस अपवर्तित करते हैं। पूर्ण दृष्टि वाले व्यक्ति में अपवर्तित प्रकाश रेटिना पर सही फोकस होता है। रेटिना मस्तिष्क को जानकारी भेजकर वस्तु जानने में मदद करती है। हालांकि कुछ लोगों में प्रकाश रेटिना पर सही ढंग से केंद्रित नहीं होता, जिससे धुंधली दृष्टि होती है। धन्यवाद। जब प्रकाश रेटिना से पहले केंद्रित होता है तो इस दोष को मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया को अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। जब प्रकाश रेटिना के पीछे केंद्रित होता है तो इस दोष को हाइप्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जिसे सुधारा जा सकता है उत्थित लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके। इसके अलावा प्रिस्बायोपिया जैसे अन्य दोष भी हैं और एस्टिग्मैटिज्म जिसे उपयुक्त लेंस वाले चश्मे का उपयोग करके भी सुधारा जा सकता है।